हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो हमारा जो कांगड़ा वाली हिस्ट्री मैंने करवाई थी आपको पार्ट 1 में। आज हम कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में ही करेंगे आगे। पर जो आज की जो रियासत है वो हमारे पास गुलेर रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो गुलेर है वो आपकी महत्वपूर्ण रियासत भी है। जो आपके कांगड़ा के जो पार्ट मैंने आपको उस टाइम करवाया थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें आपका गुलेर है। गुलेर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। गुलेर एक मतलब आपकी महत्वपूर्ण रियासत है। इसके बारे में पूछे जाते क्वेश्चन कई यहाँ से बनते हैं। बट आपके जो बाकी जो कांगड़ा की रियासतें हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम गुलेर के बारे में करेंगे और बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके बनते हैं, जैसे आपका मेले हो गए, त्योहार हो गया, आपका मंदिर हो गया, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो हमारी गुलेर रियासत है इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो गुलेर रियासत है उसका मतलब क्या है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये हरिचंद के द्वारा की गई थी। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1405 में। 1405 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। गुलेर का मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कराया था। जो कांगड़ा है, कांगड़ा का ही आगे जो मतलब कांगड़ा मतलब त्रिगढ़ जो रियासत थी उसी का आगे भाग था आपका क्या? गुलेर रियासत। तो गुलेर रियासत के आगे पार्ट थे आपके, मतलब उसमें छोटी शाखा थी आपकी सिब्बा थी, फिर आगे आपकी दत्तारपुर थी, ठीक है। जो सिब्बा है, सिब्बा की स्थापना आपकी 1450 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और जो आपकी दत्तारपुर है वो उसकी स्थापना की गई थी आपके 1550 में। तो जो आगे इसकी शाखाएं हैं उसके बारे में आपने ध्यान रखना है। जो आपके गुलेर की आगे शाखाएं निकलती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसमें आपने गुलेर को ध्यान रखना। गुलेर की स्थापना किसने की थी? आपके हरिचंद के द्वारा। हरिचंद, इनके पीछे एक स्टोरी भी है। हरिचंद और करमचंद दो भाई थे, ठीक है। तो ये कहीं मतलब जंगल में शिकार करने गए हुए थे। तो वहां पर ये कहीं किसी मतलब कुएं वगैरह में फंस गए थे, गिर गए थे उसमें। तो जो बाकी जो सैनिक थे वो वापस मतलब क्या है राज्य में चले गए थे। तो काफी टाइम हो गया था। उसके बाद दोनों जो मतलब राजा दरबारी थे उनको लग गया था कि शायद हमारे जो राजा है उनकी मृत्यु हो चुकी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। राजा मतलब वापस अपने राज्य में लौट ही नहीं पा रहे थे। तो उनको लगा कि शायद हमारा जो राजा है वो क्या है मतलब मर चुके हैं। तो उन्होंने जो करमचंद था इनका भाई, उसी को मतलब क्या है उनका ही राज्याभिषेक करवा दिया था। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो आपके हरिचंद थे उनको किसी मतलब जंगल में कोई राहगीर वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने उनको बचा लिया, कुएं से निकाल कर उनको बचा लिया था। जब वो ये वापिस अपने राज्य में आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो उनका भाई था करमचंद, उनको क्या है राजा बना दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब ये वापस वहां पर मतलब राज्य मतलब अपने भाई को ने कहा कि वे राज्य मुझे दे दे या कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये वहां पर राज्य में गए, तब जब इनको ये सारा पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वहां से मतलब इन्होंने क्या है वापिस आकर अपनी क्या है गुलेर रियासत मतलब दूसरा राज्य की स्थापना, एक रियासत दूसरी रियासत बना दी इन्होंने, ठीक। तो उसका नाम क्या पड़ गया? गुलेर। इन्होंने क्या रखा था? गुलेर रखा था, ठीक है। तो गुलेर में ही इन्होंने क्या एक हरिपुर नाम का किला भी बनवाया था। और जो हरिपुर नाम का किला था उसी को इन्होंने क्या अपनी राजधानी भी बनाया था, मतलब हरिपुर को ही राजधानी भी बनाया था और किला भी बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टोरी छोटी सी है इसके पीछे, तो ये भी आपने ध्यान रखेंगे। स्टोरी आप अगर इसको याद रखोगे तो आपको मतलब डेफिनेटली चीज याद रहेगी, ठीक है। तो हरिचंद और करमचंद दो भाई थे, इनके पीछे स्टोरी है। तो जो गुलेर की रियासत की स्थापना की थी वो की थी आपके हरिचंद के द्वारा। तो ध्यान रखना आपने 1405 में। फिर चलते हैं आगे। इसके बाद आया आपका रामचंद, ठीक है। जो रामचंद था उसकी विशेषता क्या है कि ये अकबर का समकालीन था। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। जो रामचंद था वो मतलब आपका अकबर का समकालीन था, ठीक है। रामचंद राजा था। फिर आपका रूपचंद जो राजा था वो क्या था? आपका जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखने आपने। जो आपका रामचंद है वो आपका अकबर का था, रूपचंद है आपका वो जहांगीर का था। मतलब जहांगीर का क्या था वो सॉरी जहांगीर जो है जहांगीर का रूपचंद जहांगीर का क्या था? समकालीन था, ठीक है। तो इसमें एक और जो विशेषता है वो है आपके जो बहादुर, ठीक है। बहादुर की क्या है उपाधि दी गई थी किसको? रूपचंद को, ठीक है। मतलब जो जहांगीर के द्वारा क्या है बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है आपका रूपचंद को, ठीक है, जो गुलेर रियासत का राजा था। फिर है आपका जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है आपका मानसिंह, ठीक है। जो मानसिंह है, मानसिंह ने मतलब मानसिंह की एक विशेषता थी कि इसने क्या है मानसिंह, यहाँ पे आपका सिंह आ गया, वो ऊपर आपने रूपचंद पढ़ा, रामचंद पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर सिंह लग गया, राम सिंह। मतलब इसने क्या है जो चंद्र जो उपनाम था उसको हटाकर इसने सिंह की उपाधि मतलब यह उपनाम धारण किया था, ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि
गुलेर रियासत का या कांगड़ा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने क्या है अपना चंद्र उपनाम हटाकर सिंह की उपाधि धारण की, सॉरी उपाधि नहीं, सिंह उपनाम लगाया था। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, सिंह उपनाम लगाने वाला राजा कौन था आपका, कौन था आपका, मान सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। और जो दूसरी जो विशेषता है, जो आपके मान सिंह जो राजा थे, इन्हीं के द्वारा ही मंडी में जो आपके गुम्मा और द्रंग जो नमक की खाने थी वो भी मतलब उस पर भी कब्जा किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि कांगड़ा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने मतलब मंडी की जो आपकी नमक की जो खाने थी गुम्मा और द्रंग पर कब्जा भी किया था। तो मान सिंह ही वो राजा थे, ये ध्यान रखना आपने। फिर है आपका गोवर्धन सिंह, इसके बाद आपका सिंह उपनाम चलेंगे, ठीक। फिर आपको गोवर्धन सिंह, गोवर्धन सिंह जो आपका जो राजा था, इसके समय में कुछ विशेषता मतलब ऐसी नहीं है, बस इसकी एक ही विशेषता है कि चित्रकला, ठीक है, जो चित्रकला जो था वो समय काफी प्रसिद्धि मिली थी चित्रकला को, मतलब चरम सीमा पर वो अपना क्या है प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसने, चित्रकला, जो आपका चित्रकला वाला जो चित्रकला जो था आपका, उसमें क्या है चरम सीमा पर उसने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मतलब सबसे अधिक जो चित्रकलाएं जो बनाई गई थी वो इन्हीं के टाइम में बनाई गई थी, गोवर्धन सिंह के टाइम पर। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके उस समय जो आपके चित्रकार थे उनके नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उनमें आपका मानक, ठीक है, और नैनसुख, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मानक, और क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह से आ सकता है। तो इसमें आपने मानक या नैनसुख कहाँ के किस रियासत के चित्रकार थे ऐसे बन सकता है, ये किस राजा के समय ये चित्रकार रह चुके हैं। तो गोवर्धन सिंह आपने राजा का नाम याद रखना है, रियासत आपकी गुलेर आ गई, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या है नैनसुख और मानक जो थे दो चित्रकार थे, इन्होंने क्या है मतलब उसमें जो पेंटिंग बनाई थी वो सबसे अधिक राधा और कृष्ण की पेंटिंग बनाई थी इन लोगों ने, ठीक है। मतलब अगर आप पेंटिंग पर भी अगर क्वेश्चन बने तो आपने ध्यान रखना है कि राधा कृष्ण की सबसे अधिक पेंटिंग क्या है बनाई गई थी गोवर्धन सिंह के टाइम पर, ठीक है। जो राधा गोवर्धन सिंह के टाइम पर ही मतलब सबसे अधिक ये क्या है चित्रकारियां की गई थी, और किनके द्वारा की गई थी, नैनसुख और मानक के द्वारा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, चित्रकारों के नाम भी याद रखना है। और चित्रकला सबसे अधिक चरम पर किसके समय पर थी, सबसे अधिक प्रसिद्धि चित्रकला को कब मिली थी, तो गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन जो राजा है उनके टाइम पर ही ये प्राप्त मतलब सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। मतलब प्रसिद्ध हुई थी सबसे अधिक चित्रकार जो चित्रकलाएं थी। फिर यही आपकी जो राजा महत्वपूर्ण गुलेर में आपके ये ध्यान रखने आपने बहुत कम है। सबसे पहले हमको संस्थापक पता होना चाहिए, फिर आपका रामचंद्र आएगा, ठीक है। अकबर का क्या था, ये समकालीन था, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका रूपचंद, रूपचंद आपका जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। जहां में रूप, ठीक है, जहां में रूप दिखा, कुछ इस तरह से ट्रिक से अगर आप उसको याद रख सकते हो तो आपने याद रखना है इसको, ठीक है। और फिर अकबर का राम था, और मान सिंह ने क्या किया था, मतलब गुम्मा और द्रंग की जो नमक की जो खाने हैं आपके मंडी उन पर कब्जा किया था, और क्या है मतलब अपना उपनाम जो था चंद्र को हटाकर सिंह उपनाम उन्होंने लगाया था। तो ये विशेषता है। बाकी गोवर्धन का आपको बताइए, ये चार राजा सिर्फ आपने गुलेर रियासत में पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ लेते हैं आपका नृत्य, ठीक है। नृत्य कौन कौन से आपके कांगड़ा में, तो आपका आता है झमाकड़ा, ठीक है। कांगड़ा ये तो याद हो जाएगा, कांगड़ा झमाकड़ा पीछे मिल रहा है, झमाकड़ा कांगड़ा का है, ठीक है। और फिर आपका बखाटू, ठीक है, बखाटू होगा या बखाटू, ब भी हो सकता है, भ भी हो सकता है, बखाटू, तो ये भी आपका कहाँ का है, कांगड़ा का है। फिर आपका चंद्रौली, चंद्रौली भी आपका कहाँ का है, कांगड़ा का ही है, और गिद्दा भी आपका कांगड़ा का ही। तो चार ही आपके, ठीक है, जमाकड़ा, बखाटू, चंद्रौली, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक अगर इसमें बन सकती है तो आप बना लेना इसको याद रखने के लिए। फिर है आपके त्योहार, ठीक है, त्योहार है आपके नवाला, ठीक है, नवाला त्योहार भी है, और आपका पंचभीष्म त्योहार भी मनाया जाता है, और शेर यहाँ पर क्या है, शेर का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। शेर है आपका, पंचभीष्म है, ठीक है, और आपका नवाला है। तीन ही त्योहार आपके यहाँ जो प्रसिद्ध है, मतलब त्योहार तो और भी है, जो प्रसिद्ध है आपने याद रखना, नवाला है आपका, ठीक है, पंचभीष्म है आपका, और आपका शेर, ये त्योहार यहाँ पर मतलब फेमस है, ठीक है। फिर है मेला, जो मेले लगते हैं वो आपका नेरटी मेला भी यहाँ का काफी फेमस है, पूछा जाता है। नेरटी युद्ध भी हुआ था, ठीक है, तो नेरटी मेला भी आपने ध्यान रखना है। आशापुरी मेला है, वो भी आपका कांगड़ा में ही लगता है। फिर आपका नागनी, नवाला आपका त्योहार हो गया, और नागनी आपका मेला हो गया, वो भी आपका कांगड़ा में ही लगता है, ठीक है। फिर आपका बशोआ होगा या बिसोआ,
ठीक है। बसुआ भी हो सकता है या बिसवा भी हो सकता है, ये भी आपका कांगड़ा में ही मेला लगता है। बट जो आपकी बैसाखी जो होती है उसी का ही नाम है कांगड़ा में आपका बसुआ, ठीक है। जो बैसाखी मेला जो लगता है वही मतलब कांगड़ा में इसको क्या है, बिसोआ या बसुआ कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वहां पर आपके पास बिसुआ भी आ सकता है। फिर आपका डल मेला, डल झील तो आपके कांगड़ा में तो डल मेला आपको याद मतलब रह जाएगा, लेकिन आपने स्थान याद रखना है, नड्डी, ठीक है। नड्डी में क्या लगता है आपका डल मेला, स्थान इसका मतलब इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है एग्जाम में। फिर आपके मंदिर में आपका मसरूर रोकड़ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी मतलब महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो मसरूर रोकड़ जो मंदिर है आपका वो भी आपका कांगड़ा में स्थित है, बहुत ही मतलब सबसे प्राचीन शायद मंदिर भी है ये, आपका 8वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। और किसके द्वारा बनाया गया था, ललितादित्य के द्वारा। ये आपका कश्मीर का राजा था ललितादित्य, उसके द्वारा मसरूर रोकड़ मंदिर है वो आपका बनाया गया है 8वीं शताब्दी में, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका बैजनाथ, ठीक है। बैजनाथ जो है ये भी आपका 13वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, ठीक है। और बनाया किसके द्वारा गया था, तो मनुक और आहू को, ठीक है। 2 भाई थे, मनुक और आहू के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। इसके पीछे स्टोरी तो आपको पता ही होगी, मतलब यहाँ पर क्या है आपका रावण को पूजा जाता है बैजनाथ में और दशहरा नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, बैजनाथ का जो आपका मंदिर है काफी फेमस है। फिर आपका ब्रिजेश्वरी टेम्पल भी आपका कांगड़ा में ही है, ठीक है। चामुंडा है, ज्वालामुखी तो आपको पता ही होगा। फिर है आपका झकड़ी, एक झकड़ी देवी का मंदिर भी है, ठीक है। वो कहाँ पर आपका नूरपुर में है। झकड़ी देवी का जो मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है आपका, झकड़ी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर आपका नूरपुर में स्थित है, और ये भी आपका कांगड़ा में ही स्थित है मंदिर, ठीक है। फिर आपका नर्देश्वर मंदिर है, ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। नर्मदेश्वर और झकड़ी दोनों आपने याद रखना है, क्योंकि ब्रिजेश्वरी और चामुंडा, ज्वालामुखी, बैजनाथ ये तो पड़े ही होते हैं, लेकिन जो थोड़ा अलग से है जैसे झकड़ी हो गया आपका, ठीक है, नर्मदेश्वर हो गया आपका, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और मतलब अच्छे से इनको पढ़ना है ताकि याद रहे। और औद्योगिक क्षेत्र है आपके कांगड़ा के देहरा, गोपीपुर, ज्वाला। कई बार पूछे जाते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र जो है आपके कांगड़ा में कौन कौन से, आपका देहरा है और ज्वाला है और आपका गोपीपुर है, ठीक है। देहरा, ज्वाला और आपका गोपीपुर, ये 3 आपके औद्योगिक क्षेत्र है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज हमने गुलेर जो रियासत थी आपकी, जो कांगड़ा का ही पार्ट था जो उसके बारे में पढ़ा, उसको कवर किया। तो यहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद करने ही होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कांगड़ा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आज कवर होती है हिस्ट्री, ठीक है। कांगड़ा की हिस्ट्री हमने कर ली है, और आगे जो नेक्स्ट मैं एक और जिला जिसके बारे में हिस्ट्री हम करेंगे आगे, रियासत के बारे में, रियासत नहीं सॉरी जिले के बारे में कोई जिला पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में करवाऊंगी। और अभी मैंने मतलब छांटा नहीं है, देखा नहीं कौन सा जिला कराऊंगी नेक्स्ट, बट शायद कांगड़ा के आसपास का ही कोई मैं अच्छा जिला करवाऊंगी अच्छा सा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, बाय।